नमस्कार, मैं प्रभात कुमार GWPC अजमेर से। एप्लाइड केमिस्ट्री के इस वीडियो में हम कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण को समझेंगे। कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण सीखने से पहले हमें यह भली भांति जान लेना चाहिए कि कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। आइए सबसे पहले हम कार्बनिक यौगिकों की परिभाषा जानें। कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों को कहते हैं। हाइड्रोकार्बन अर्थात ऐसे कार्बनिक यौगिक जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हों, और जब इन हाइड्रोकार्बन्स में एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी अन्य तत्व के परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह से हो जाता है तो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न बनते हैं। यहाँ हम बेसिक जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका वर्गीकरण करना सीखेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मोटे तौर पर दो वर्गों में बांटा जाता है, ओपन चेन कंपाउंड तथा क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ओपन चेन जिन्हें हम असाइक्लिक यानी अचक्रीय यौगिक भी कहते हैं, से हमारा अभिप्राय है कि इनमें कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला के दोनों सिरे ओपन होते हैं, यानी कि दोनों सिरों पर अन्य कार्बन परमाणु जुड़ करके श्रृंखला को और आगे बढ़ा सकते हैं। ये ओपन चेन कंपाउंड एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहलाते हैं, क्योंकि एलिफेटोस वसा को कहते हैं और अपने शुरुआती समय में ये कंपाउंड वसाओं में पाए जाते थे और इसलिए इन्हें एलिफेटिक कंपाउंड नाम भी दिया गया है। क्लोज्ड चेन कंपाउंड ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें कार्बन की श्रृंखला के दोनों सिरे आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इस प्रकार से अब ये जो कार्बन श्रृंखला है यह क्लोज हो जाती है और आगे इसे नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए इन्हें हम साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये जो ओपन चेन कंपाउंड या असाइक्लिक कंपाउंड्स हैं इन्हें पुनः हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, अनब्रांच्ड या स्ट्रेट चेन अशाखित श्रृंखला तथा ब्रांच्ड चेन अर्थात शाखित श्रृंखला। यहाँ हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि देखिए अनब्रांच्ड जो या स्ट्रेट चेन कंपाउंड है इसमें कार्बन परमाणुओं की जो श्रृंखला है, जैसे ये प्रोपेन है, तो इसका आरंभिक सिरा और अंतिम सिरा ओपन है और इस प्रकार से एक सीधी श्रृंखला बना रहे हैं। इसी तरह से ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड, ये सभी स्ट्रेट चेन कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। यहाँ हम देखते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड में, जैसे ये आइसोब्यूटेन है, तो जो मुख्य श्रृंखला है इस पर हम देखते हैं कि साइड वाइज अन्य कार्बन परमाणु जुड़े हुए होते हैं और इसलिए इन्हें हम ब्रांच्ड चेन कंपाउंड कहते हैं। आइसोब्यूटेन, नियोपेंटेन इस तरह के एग्जाम्पल हैं। तो ये दोनों ही स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन कंपाउंड ये ओपन चेन कंपाउंड्स के उदाहरण हैं, जबकि क्लोज्ड चेन या जिन्हें हम साइक्लिक कंपाउंड्स कह रहे हैं ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, होमोसाइक्लिक या इसे हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, अर्थात जो कार्बन परमाणु श्रृंखला है वो सिर्फ कार्बन परमाणुओं से मिलकर बनी है। होमो मीन्स समान, यानी सारे परमाणु श्रृंखला के एक समान है और वो एक है कार्बन परमाणु, इसलिए कार्बोसाइक्लिक। तथा दूसरे प्रकार के जो साइक्लिक कंपाउंड है उन्हें हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कह रहे हैं, अर्थात जो श्रृंखला है उसमें कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व का परमाणु भी मौजूद है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, इसलिए इन्हें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा गया है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के उदाहरण यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे ये फ्यूरेन का अणु है जिसमें 4 कार्बन परमाणु श्रृंखला में मौजूद है और एक ऑक्सीजन का परमाणु भी है, इसलिए ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हुआ। इसी प्रकार से हम देखते हैं
कि पिरिडीन भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 कार्बन के परमाणु और 1 नाइट्रोजन का परमाणु है, और इसलिए ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जाम्पल हुआ। जबकि जो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उन्हें वापस 2 भागों में बांटा गया है। एक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, जबकि दूसरे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन ये अपने गुण धर्मों में ओपन चेन कंपाउंड्स एलिफैटिक कंपाउंड से मिलते जुलते होते हैं, और इसलिए इनका नाम एलिसाइक्लिक दिया गया है। मीन्स एलिफैटिक से एली लिया है और साइक्लिक कंपाउंड्स। तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं। जबकि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम देखते हैं कि इनका पेरेंट कंपाउंड बेंजीन होता है, 6 कार्बन वाला C6H6 बेंजीन, और इसमें एकांतर डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर एरोमेटिक कंपाउंड्स में पाया जाता है। तो बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न अर्थात बेंजीन रिंग में एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का जब प्रतिस्थापन अन्य समूहों के द्वारा हो जाए तो वो बेंजीन के व्युत्पन्न हो जाते हैं, जैसे फिनोल, टोलुइन, जहाँ हाइड्रोजन हटकर CH3 ग्रुप लग गया, या 2 बेंजीन रिंग में जुड़ करके नेफ्थलीन बना रही हैं। ये सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं। एरोमेटिक शब्द जो है वो एरोमा से आया है। एरोमा मतलब सुगंध। तो इस प्रकार के कंपाउंड्स में विशेष प्रकार की गंध होती है, और इसलिए इन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कार्बनिक यौगिक कई प्रकार के होते हैं, और विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद अब हम अपने अगले वीडियो में इनका IUPAC नामकरण करना सीखेंगे। धन्यवाद।